हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। अब जैसे पिछले वीडियो में हमने रिलेशनशिप पढ़ने की कोशिश की, फुल ब्लड हाफ ब्लड। अब हम बात करेंगे एग्नेट कॉग्नेट की। अब एग्नेट रिलेशनशिप कॉग्नेट रिलेशनशिप में क्या फर्क है? बहुत सिंपल छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से सुनोगे तो 1 मिनट में खत्म। एग्नेट रिलेशनशिप का मतलब यह है कि किसी से भी आप अपना रिलेशनशिप जब देख रहे हो तो जो बीच में लोग हैं वो सारे मेल्स हैं। अब जैसे मान लेते हैं ताऊ जी का बेटा है कोई। अब ताऊ जी कौन हुए? आपके फादर के ब्रदर के, मतलब ताऊ जी का बेटा का मतलब आपके फादर के ब्रदर का बेटा, राइट? ऐसे चाचा का हो गया, है ना? तो यानी कि जिस भी बंदे से आप अपना रिलेशनशिप चेक कर रहे हो उसमें बीच में सारे मेल्स हैं। बताओ क्या लॉजिक लगा रखे हैं, पुराने जमाने की चल रही हैं ये चीजें, सैकड़ों साल पुरानी। और अगर कोई बीच में फीमेल इन्वॉल्व है तो वो रिलेशनशिप कॉग्नेट है। अब जैसे मान लेते हैं पापा की बहन का बेटा, बुआ का बेटा, तो वो कॉग्नेट रिलेशनशिप में हो गई क्योंकि उसमें एक फीमेल आ गई चेन में। तो अगर वन और मोर फीमेल हैं चेन में तो कॉग्नेट रिलेशनशिप, ओनली मेल्स हैं तो वो हो गया एग्नेट रिलेशनशिप। बस इतना ही फंडा है। ए पर्सन इज एग्नेट ऑफ अनदर इफ द रिलेशनशिप इज ओनली थ्रू मेल्स, होनली थ्रू मेल्स, बीच में चेन में कोई फीमेल नहीं है, राइट? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, फादर्स फादर्स डॉटर कौन हुई है? पिताजी, पिताजी के पिताजी कौन हुए? दादाजी, उनकी बेटी, ओके, पिताजी की बहन हुई, यानी ये बुआ जी की बात कर रहा है। तो वो भी एग्नेट हुई क्योंकि अभी जिससे आप रिलेशनशिप चेक कर रहे हो उसके बीच में सारे मेल्स हैं, राइट? लेकिन कॉग्नेट में जैसे एग्जांपल है फादर्स सिस्टर्स डॉटर, तो फादर सिस्टर कौन हुई? बुआ, बुआ की बेटी। तो वो कॉग्नेट रिलेशन हो गया क्योंकि इसमें बीच में एक फीमेल इन्वॉल्व हो गई। पता नहीं क्यों इतना इन्होंने पुराने जमाने में ये हिंदू कस्टम्स पुराने सैकड़ों साल पहले के बड़ा ये भेद करते थे आदमी और औरत में, और उसी वजह से ये इस तरह की चीजें अभी तक कंसेप्ट्स जो है वो चल रहे हैं। एनीवेज यू शुड नो इट, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए छोटा मोटा, या वैसे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए एग्नेट एंड कॉग्नेट रिलेशनशिप्स क्या है, जैसे हाफ ब्लड फुल ब्लड यूटरी ब्लड, वो सब आपको पता होना चाहिए, है ना? ठीक है, ओके बाय।